एवरीवन, आज आपका उषा इको क्लास में स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, और इसके आज हम फर्स्ट डे जनरल रूल्स कर देंगे। बिफोर कि हम मेथड्स पे जाने से पहले, क्योंकि मेथड्स जब हम करते हैं तो पहले हमें इसके जनरल रूल्स पता होना चाहिए, देन हम इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज जनरल रूल्स। यहाँ पे ग्रॉस यानी कि सकल, ग्रॉस से यदि नेट पर हमें जाना है तो माइनस नेट यानी कि निवल या शुद्ध, तो माइनस डेट यानी कि मूल्यह्रास। यदि आप ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो मूल्यह्रास को माइनस करोगे, आपको निवल निकल आ जाएगा। सेम एज यदि नेट से, नेट यानी कि निवल, नेट से ग्रॉस पे यदि आपको जाना है, ग्रॉस निकालना है, सकल निकालना है, तो सेम हियर यहाँ पे आप प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। मूल्यह्रास आप प्लस करेंगे, इसके लिए वर्ड आपको दे रखा होगा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट वन इज यदि आप फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक लागत से आपको मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत आपको निकालनी है, तो यहाँ पे आप प्लस कर देंगे NIT यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप प्लस कर दोगे फैक्टर कॉस्ट में। फैक्टर कॉस्ट को शॉर्ट में FC और मार्केट प्राइस को MP से आप डिनोट करेंगे। तो FC से MP पे जाना है, NIT आप प्लस कर देंगे। सेम हियर कि यदि आप मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस MP यानी कि बाजार कीमत से यदि आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट यानी कि FC कारक लागत आपको निकालनी है, तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आप निकाल माइनस कर देंगे। तो मार्केट प्राइस में से NIT जैसे ही आप माइनस करेंगे आपकी फैक्टर कॉस्ट निकल आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है कि आपको NIT या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकालना है। तो यहाँ पे NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि शुद्ध या निवल शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यदि आपको ये निकालना है तो आप अप्रत्यक्ष कर में से यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर देंगे सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता आप माइनस कर देंगे। तो यदि आपको NIT निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना है, तो जनरल रूल है कि अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता आप माइनस कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर आपको कोई भी, यदि आपको बिक्री कर दे रखा है तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, GST है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। जैसे कि आपने बुक में रीड किया होगा, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स को छोड़कर यानी कि संपत्ति पर कर है या फिर आय पर कर है, इनको छोड़ करके बाकी के जितने भी टैक्सेस हम काउंट करते हैं वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे 6 हमारा जनरल फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करते हैं कि यहाँ पे चेंज इन स्टॉक यदि हमें निकालना है तो यहाँ पे इसे हम बोलेंगे स्टॉक में परिवर्तन। यदि हमें स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक निकालना है, जिसका सिंपल फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक
स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इट मीन्स अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, यदि हमें डोमेस्टिक कंसेप्ट से, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू अवधारणा से हमें नेशनल कंसेप्ट पे जाना है, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय अवधारणा पे जाना है, तो सिंपल आप प्लस कर देंगे नफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध या निवल कारक आय। ये ध्यान रखना है, यदि हम डोमेस्टिक कंसेप्ट से नेशनल कंसेप्ट पे जा रहे हैं तो नफीफा यहाँ पे नफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को प्लस करोगे। लेकिन यदि आपको वर्ड दे रखा है यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो ये ध्यान रखना है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड यदि आपको दे रखा है, एफ की जगह पे टी आपको दे रखा है तो आप माइनस करेंगे। यहाँ पर आप ये मेंशन कर लोगे नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड यानी कि विदेशों को प्राप्त शुद्ध कारक। विदेशों को या यहाँ पे से आपको वर्ड दे रखा है, यहाँ पर को आपको दे रखा है, यदि से की जगह को आपको दे रखा है तो आप माइनस करोगे। ये वर्ड जरूर ध्यान रखना है, से की जगह पर यदि को दे रखा है तो डोमेस्टिक कंसेप्ट से यदि नेशनल कंसेप्ट पे जा रहे हो तो आप माइनस करोगे। नेक्स्ट वन है, यदि हम इसके अपोजिट नेशनल कंसेप्ट से, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय अवधारणा से यदि हमें डोमेस्टिक पर जाना है, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू कंसेप्ट पे जाना है, तो आप माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा और प्लस हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ये जरूर ध्यान रखोगे आप कि जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। यदि आप डोमेस्टिक से नेशनल कंसेप्ट पे जा रहे हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस होगा, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड माइनस होगा। लेकिन जैसे ही हम नेशनल कंसेप्ट से डोमेस्टिक कंसेप्ट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस होगा, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले हैं। इसके साथ साथ आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला है, यदि हम आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। जब आप निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट वन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि स्थिर निवेश प्लस माल सूची निवेश। माल सूची निवेश की जगह पर आपको वर्ड दे रखा होगा यहाँ पर चेंज इन स्टॉक, ये वर्ड आपको दे रखा होगा। स्थिर निवेश आपको दे रखा होगा, ये दोनों वर्ड्स आपको दे रखे हैं तो आप इनको ऐड ऑन कर देंगे, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं करा जाएगा। यदि इसका हम सेकंड पॉइंट देखें
तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो आपको दे रखा है वही आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और इसकी जगह पे वर्ड आपको दे रखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन। यदि आपको ये वर्ड आपको दे रखा है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, हिंदी में सकल घरेलू पूंजी निर्माण, यदि आपको ये शब्द दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है, तो आप ऐसे केसेस को इन्वेस्टमेंट मानेंगे और देन आप यूज कर देंगे। तो ये कुछ कंसेप्ट, यदि आपको यहाँ पे वर्ड आपको दे रखा है नेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि शुद्ध निवेश या निवल निवेश आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आप प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, यानी कि निवल निवेश में प्लस कर देंगे मूल्यह्रास। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड जरूर ध्यान रखना है। यदि आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये शब्द यदि आपको दे रखा है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है, तो आपको कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना, ऐसे डेज आपको इसको इन्वेस्टमेंट मानेंगे, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो ग्रॉस लेवल पे निकालते हैं, और ग्रॉस में हम फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों को ही ऐड ऑन करेंगे, तब ये आपका इन्वेस्टमेंट निकलेगा। तो ये है कुछ जनरल फॉर्मूले, जब हम नेशनल इनकम के जब मैथड्स यूज करते हैं तो उसमें ये मैथड्स यूज करते हैं, ये जनरल टिप्स हमें याद रखनी होती है, देन आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही हम करेंगे, और आप मेरी क्लास में बने रहिए उषा इकोनॉमिक्स क्लास में। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट।